एक बात है इस तरह सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा यार, सीन ऐसे है कि मैं लास्ट मेरी वीडियो जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की थी अराउंड आई गेस 3 इयर्स पुरानी है, और 3 साल पहले मैंने अपलोड की थी। तो ड्यू टू सम रीज़न मैं अपना यूट्यूब कंटिन्यू नहीं रख पाया था। ऑल्दो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, व्यूज़ वगैरह मेरे अच्छे आ रहे थे, लेकिन स्टिल होती हैं बंदे की कुछ पर्सनल रीज़न्स होती हैं। अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा फील हुआ कि यार आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और लाइक मेरा कंटिन्यू रहा यूट्यूब, तो आई डू शेयर विद यू गाइस। अब सीन ऐसे है कि मेरे पास मेरी पर्सनल गाड़ी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना यूट्यूब कंटिन्यू नहीं रख पाया था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने तब भी कहा था कि यार आप अपना कंटेंट थोड़ा सा डाइवर्ट कर लो, और डाइवर्ट करके अपना यूट्यूब लाइक कंटिन्यू रखो, आपका अच्छा चल रहा है तो लाइक चल पड़ेगा। एनीवेज़ फ़िलहाल तब हमने कंटिन्यू मैं नहीं रख पाया था। अब मैंने इंशाल्लाह प्लान बनाया है कि अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और हमने कंटेंट अब थोड़ा सा डाइवर्ट किया है वो इस तरह के अब हम थोड़े से रिव्यूज़ की तरफ जाएंगे, और फॉर द एंटरटेनमेंट हम जैन पे ड्रैग रन रखेंगे। और रिव्यू का भी हमारा सीन ऐसे होगा कि 2 गाड़ियों का हम रिव्यू करेंगे। दोनों गाड़ियाँ सेम लीग से सेम सेगमेंट की होंगी, जिनका आपस में कंपैरिजन भी बनता होगा और जिनकी एंड पे फॉर द फन ड्रैग रन भी हो सके, लाइक सेम मैच की गाड़ियाँ हों, सेम सेगमेंट की हों, सेम लीग की हों। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। विश मी लक। अपने कमेंट्स में आप लोगों से क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, वो सारी आप लोग शेयर कर सकते हैं, मुझे टिप्स दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ क्या गलती करता हूँ। तो बिल्कुल अभी स्टार्ट है मेरा, तो मेरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा। जस्ट स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल। कुछ सोच के नहीं कर रहा, कुछ समझ के नहीं कर रहा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, या इससे अगली वीडियो बना सकूँगा या भी नहीं सकूँगा। तो एनीवेज़ लेट्स डू इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो बॉयज़, आज हमारे पास ये गाड़ी है रिव्यू के लिए। ये गाड़ी हमारी अपनी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम कोशिश करेंगे रिव्यूज़ करें और एंड एक ड्रैग का पार्ट रखें। तो क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो 2 गाड़ियाँ मैं फ़िलहाल अरेंज नहीं कर सका। एनीवेज़ इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हम 2 गाड़ियाँ करें और हम जो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड किया है उसको हम कैरी ऑन करें। ये गाड़ी जो है हमारी गाड़ी है। ये 2021 मॉडल है और एस्पायर 1.5 क्रॉसमेटिक है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये गाड़ी हमने परचेज़ की है 2022 में। ये गाड़ी 20,000 चली हुई थी, तो 20,000 चली हुई ली है। ये स्पेसिफिक गाड़ी होंडा कंपनी से सिरेमिक कोट हुई हुई है, तो इसकी शाइन वगैरह भी मैं इसका क्लिप से अटैच कर दूँगा, तो आप देख लीजिएगा, नज़र आ जाएगी। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और जिस बंदे ने भी देखी है ना, उसने मुझे यही आके कहा कि यार ये जिस भी बंदे ने की है ना, एक बहुत आउट क्लास की है, सिरेमिक कोट उसका बहुत अच्छा किया उसने। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी फ्रंट लुक पे आ जाते हैं। फ्रंट लुक में जो हम पहली चीज़ नोट करते हैं वो इसकी फ्रंट ग्रिल है। फ्रंट ग्रिल आप लोगों ने नोटिस की होगी कि इस मॉडल में और आई गेस 2020 में भी ये वाली सेम ग्रिल है। उससे बैक जितने भी मॉडल्स थे उनमें वो टाइप की ग्रिल थी। लाइक इसके क्रोम का डिज़ाइन चेंज था, और ये ब्लैक जो इसमें ये फिनिश आई हुई है, तो इसका जो है डिज़ाइन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सच कोई इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लाइट्स की बात हम करें तो जो 2009 मॉडल है उसमें वो जो बिल्कुल जब ये लॉन्च हुई थी गाड़ी, तब इसकी हेडलाइट्स और थी। अब फिर इन्होंने बीच में आई गेस 2013-14 वाले वेरिएंट में इन्होंने मॉडल में ये वाली लाइट चेंज कर दी थी। उसके बाद इस स्पेसिफिक कार में एलईडी लगी हुई है, और ये आफ्टर मार्केट एलईडी इंस्टॉल हुई हुई हैं। उसके बाद अगर हम इसके फॉग लैंप्स की बात करें, तो ये फॉग लैंप्स जो कंपनी से आते हैं उसके ये इर्द-गिर्द क्रोम फिनिश होती है, क्रोम सर्कल होता है यहाँ पे। इस स्पेसिफिक कार में नहीं है वो, क्योंकि ये हमने आफ्टर मार्केट चेंज कराया हुआ है। अच्छा, साइड प्रोफाइल की इसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी जो नोटिसेबल चीज़ है वो इसके अलॉय व्हील्स और ये क्रोम डोर हैंडल्स हैं। ये अलॉय व्हील्स इस मॉडल में 2020 में और 2021 में इन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया था, बिकॉज़ ये बिल्कुल लास्ट मॉडल से इस शेप से, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि ये 2021 मॉडल गाड़ी है, तो ये जो है लास्ट ईयर था इस शेप का। इसके बाद 2022 में नई जनरेशन आ गई थी, जो कि अभी भी मेरे ख्याल से लेटेस्ट नहीं है। तो पाकिस्तान में उस टाइम लेटेस्ट है, लेकिन बाहर उसकी भी एक और जनरेशन आ चुकी है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो इससे जो 2018 वाला मॉडल है और 2019 वाला मॉडल है, आई गेस उसमें जो है डिज़ाइन और था, शेप थोड़ी सी चेंज है। मैं उसकी फ़ोटो अटैच कर दूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और इसमें अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ये वाला है। अब ये हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को ये व्हील पसंद आते हैं और किसी को पिछले मॉडल वाले व्हील पसंद आते हैं। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी से इसका जो अलमशहूर सिटी का कहते हैं कि इसके रिक्शा टायर्स आते हैं, वो साइज़ होता है वो 175, 65 और 15 होता है। लाइक प्रोफाइल होता है इसमें 65 प्रोफाइल होता है, 175 उसकी विड्थ होती है, और जो रिम का साइज़ होता है वो R15 इंचज़ का रिम। अब वो क्योंकि बहुत पतले टायर होते हैं, और वो आई गेस जनरल की कोई कंपनी होती है उसके टायर्स होते हैं, तो वो उनकी ग्रिप वगैरह बिल्कुल हर चीज़ बहुत एवरेज होती है, तो उस पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत
बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो हमने इसमें योकोहामा एडवांस डीबी इंस्टॉल किया हुआ है और ये 185/65 R15 प्रोफाइल है। उसके बाद डोर हैंडल्स की बात करें तो ये इसके क्रोम्ड आते हैं, ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये क्रोम डोर हैंडल्स होते हैं। बाकी जो जितने भी बेस वेरिएंट्स होते हैं उनमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स होते हैं। अच्छा, इसके साइड मिरर की बात करें तो इसके अंदर ये इंडिकेटर आता है। पहले जो है, जो जब ये वाली शेप लॉन्च हुई थी तो जो इसका इंडिकेटर होता था वो ट्रेडिशनल स्टाइल में यहाँ पे आता था, जो कि आई गेस बहुत ज़्यादा ऑड लगता था। उसके बाद इन्होंने इसको जो है साइड मिरर में एडजस्ट कर दिया, जो कि अब काफ़ी जो है ना गाड़ी की लुक इन्हेंस करता है और काफ़ी बेहतर लगता है। बैक प्रोफाइल पे से आएँ तो इधर बहुत ज़्यादा क्रोम की बैजिंग हुई है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे इसका एस्पायर आ गया। पहले यहाँ पे 1.5 भी लिखा हुआ आता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। पर पहले स्टिकर आता था इसका 1.5 एस्पायर का, वो ख़त्म करके इन्होंने क्रोम डाल दिया है। क्रोम कम, जितना कम हो गाड़ी में उतनी गाड़ी प्यारी लगती है। क्रॉसमेटिक पहले इधर आई गेस आता था और वो उन्होंने इधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी इसमें जो है एग्जॉस्ट सिंगल एग्जॉस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर देखें प्लेस बनी हुई है कि फर्स्ट करें अगर आपका फ्यूचर में प्लान बनता है परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बिल्ड करने का या इसको डुअल एग्जॉस्ट करने का, तो आपका ऑप्शन है, वहाँ स्पेस है, वहाँ से जो उसकी वो है ना बम्पर वो हल्का सा कट के तो उसकी स्पेस बन जाएगी। बम्पर के नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। अगेन ये पिछले जितनी भी मॉडल्स आए हैं सिटी के, उनमें ये नहीं होता था। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से 2013-14 में इन्होंने चेंज किया था। उसमें ये जो है इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स डाल दिए हैं और ये आई गेस बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी के लिए काफ़ी ये विजिबल होते हैं और उनको लाइक पता लग जाता है कि आगे गाड़ी जा रही है रात टाइम। ट्रंक की बात करें हम तो इस गाड़ी का ट्रंक इस तरह चाबी से खुलता है ट्रेडिशनल स्टाइल से। इसके अंदर बटन होता है, लिवर होता है एक, लेकिन कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है इसका। बूट स्पेस की बात करें तो इसकी बूट स्पेस लाइक जो हमारी लोकल जितनी भी सीडैन हैं, ग्रैंडे हो गई, सिविक हो गई, उसके बाद सिटी हो गई, उनमें आई गेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिविक और ग्रैंडी का जो बूट स्पेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से लाइक इसकी ओपनिंग है ना, यहीं से उसका फ्लोर जो होता है ना बिल्कुल साथ होता है। हालांकि इसका बहुत डेप्थ में जाके नीचे जाके फ्लोर होता है, तो इसमें आराम से कोई 5-6 बंदों का ना लगेज आराम से आ जाता है। 5 बंदों का तो ईजिली आ जाता है। बाकी वही यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम वही ट्रेडिशनल लोकल सीडेंस। अच्छा, इसके अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ में ऐसा कुछ नहीं है, ना सन रूफ़ है ना कोई और, बिल्कुल हार्ड टॉप गाड़ी होती है ये। सिटी जितनी भी आई हैं सारी हार्ड टॉप आई हैं। और इसमें शार्क फिन एंटीना द लेजेंडरी, जिसको लोग समझते हैं कि बहुत कोई इनोवेशन की थी होंडा ने, हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बहुत बेसिक सी चीज़ है शार्क फिन एंटीना। अच्छा बॉयज़, इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो दिस इज़ L15A7, ठीक है। ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, ठीक है। उसका कोई इसमें हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल NA इंजन है ये। और इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो इसकी 118 हॉर्स पावर होती है, और इसके टॉर्क की बात करें तो 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क होती है। ये गाड़ी बिल्कुल NA है। अच्छा, अब आप लोगों को हमने एक ट्विस्ट देना है, जो ट्विस्ट ये है कि अबे साले। अच्छा बॉयज़, इसमें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि ये स्पेसिफिक गाड़ी जो है इसका ECU फ्लैश हुआ हुआ है। अब बहुत से लोगों को ECU फ्लैश पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस का शौक है, तो मैं जो है ये इंजन का छेड़छाड़, परफॉर्मेंस अपग्रेड, इसका थोड़ा सा मुझे रहता है शौक। तो कोशिश मेरी ये होती है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप एज़ ये फैमिली सेडान है, तो विद इन सेफ जोन्स रह के जो मैं चीज़ें इस पर कर सकता हूँ इसकी पावर गेन के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कर लूँ। तो इसका मैंने ECU फ्लैश कराया था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ECU फ्लैश कराने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, इट्स नॉट वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपकी जो है टोटल आप ब्लाइंड होते हो। पहले मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। ECU फ्लैश में और डायनो ट्यून में फ़र्क ये होता है कि ECU फ्लैश में किसी स्टेज 1 ट्यून्ड सिटी का ECU कॉपी करके इसके ECU में पेस्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं ECU फ्लैश, क्योंकि फ्लैश हो जाता है इसका ECU। और डायनो ट्यून में क्या होता है, डायनो ट्यून में करंट ECU को आप मैनुअली ट्यून करते हो गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि हर गाड़ी की मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, उसकी पार्ट्स की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो हर गाड़ी डिफरेंट हॉर्स पावर जनरेट करी होती है। तो उसके हिसाब से डायनो ट्यून पे डायनो पे गाड़ी चढ़ाते हैं। डायनो लाइक स्टूल कहेंगे उसको, जो कि स्पिन करता है, उसके ऊपर खड़ी गाड़ी का जो फ्रंट व्हील अगर ड्राइव है तो उसके फ्रंट व्हील्स घूमते हैं, और वो गाड़ी आप डायनो जब रन करते हैं उस पर, तो डायनो आपको उसकी गाड़ी की हॉर्स पावर और टॉर्क बताता है। तो डायनो ट्यून जो होती है बेसिकली उसको आप कह सकते हो कि वो स्टेज 1 ट्यून है, क्योंकि उसमें आपके पास एक कह लो कि प्रूफ होता है कि यार मेरी गाड़ी स्टेज 1 ट्यून है। इसमें आप टोटल ब्लाइंड होते हो, इसमें आपको नो आइडिया कि ये फ्लैश कर दिया, आप जिससे भी फ्लैश करवा रहे हो वो कहता है यार मैंने फ्लैश कर दिया, नहीं पता कि ये गाड़ी ने कितने HP गेन किए हैं। अब ये 118 आती है, तो जो क्लेम देते हैं वो कहते हैं कि 15 हॉर्स पावर और 15 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क का गेन आता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितना इसको टेस्ट किया और वो किया है, ECU फ्लैश से होता ही है कि आपके बेसिकली RPM अनलॉक हो जाते हैं, और आपका जो स्पीडोमीटर होता है वो जो स्पीड लॉक होता है, जो कि
टॉप एंड पे जाके आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। फर्स्ट करें अगर ये गाड़ी 190 पे लॉक है, बेसिकली ये गाड़ी होती भी 190 पे लॉक है स्टॉक, तो ये 190 पे जैसी गाड़ी पहुंचती है तो ये थ्रॉटल करने लग जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो ECU फ्लैश से एडवांटेज ये मिलता है कि एक आपका स्पीड मीटर अनलॉक हो जाता है। उसके बाद जो है जो इसके RPM जो स्टॉक गाड़ी होती है उसके RPM जाते हैं 6600 तक, और जो ट्यून या ECU फ्लैश गाड़ी होती है उसके RPM आप अपनी मर्ज़ी से खुलवा सकते हो। तो इस स्पेसिफिक गाड़ी के 7500 तक खुले हुए हैं, तो इसका रेव जो है 7500 तक जाता है। वो मैं इंशाल्लाह इसका जिस टाइम आपको 0 to 100 करके दिखाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी क्या कहते हैं, अगर हम बात करें, लेकिन वो जो मैंने वो बात की है ना 7500 तक जाता है, उसका एडवांटेज नहीं है क्योंकि गाड़ी कह लें कि ऑलमोस्ट स्टॉक है। गेन इसमें जो है ये जो 15 HP गेन होता है ये बहुत मिनिमल सा गेन होता है, इसमें आपको जो है कोई ऐसा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं फील होता। और ये NA इंजन है, NA इंजन में गेन इतना नहीं आता। इसको एटलीस्ट 3000 cc कोई गाड़ी हो तो फिर उसको आप ट्यून करो, स्टेज 1 ट्यून करो नेचुरल एस्पिरेटेड तो उसमें गेन आपको फील होता है। ये बहुत छोटे इंजन हैं, इनमें गेन ऐसा फील नहीं होता। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। आप डायनो ट्यून कराओ या प्रॉपर आप हेडर्स वगैरह डालो, प्रॉपर कस्टम बिल्ड करो अपना इंजन, तो फिर वो कोई गेन निकालती है जिसमें आपको फील होता है कि यार मेरी गाड़ी ने अच्छा गेन निकाला है। अच्छा बस फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी है। ये आपको विद इन सिटी लोकल बिल्कुल लाइक जैसे कहते हैं ना, आप अपने घर से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और बिल्कुल लाइक रश वाली जगह पे चला रहे हैं तो भी आपको अराउंड 12 दे देती है। और लॉन्ग पे ये आपको अगर आप लाइक अच्छे पैसे लेते हैं तो 17 के राउंड अबाउट दे देती है। और कंबाइंड एवरेज इसकी तकरीबन दोनों की अगर लोकल और लॉन्ग की मिक्स करें तो तकरीबन 15 की एवरेज आपको मिल जाती है इस गाड़ी से। अच्छा भाई इसके इंटीरियर की अगर हम बात करें तो जो जब ये 2009 में लॉन्च हुई थी तो इसका इंटीरियर फुल ब्लैक आउट आता था, इसकी सीट कवर्स भी ब्लैक होते थे फ्रॉम कंपनी। अब फिर इन्होंने विद टाइम इतने साल जो है इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, हर कुछ 1-2 साल बाद इन्होंने बीच में फेसलिफ्ट के नाम पे इन्होंने अपग्रेडेशन की है। तो एंड पे अभी इन्होंने बिल्कुल ये जो लास्ट मॉडल्स आए हैं ना, आई गेस 2018 से आए थे मेरे, ये जो वुडन ट्रिम्स थे ये 2018 से आए थे, तो ये डाल दिया तो ये 3 टोन हो गया, पीछे बेज है, बीच में वुडन ट्रिम्स है। अच्छा भाई इसके अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे इसकी एवरेज आ गई, उसके बाद इसकी रेंज आ गई, उसके बाद इसका ऑडियो मीटर जो गाड़ी की टोटल मीटर रीडिंग शो करता है वो आ गई। ये स्पेसिफिक कार जो है 1,03,000 चली हुई है। उसके बाद ट्रिप आ गया, ये 0 हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ट्रिप होता है, इसमें A या B के ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद इसकी है अगेन एवरेज आ गई। उसके बाद जो 2009 में सिटी आई थी वो उसमें रेड मीटर आता था, वो जो है तकरीबन आई गेस 2-4 साल चली थी। उसके बाद 2013-14 में इन्होंने ये मीटर जो है ब्लू कर दिया था। उसके बाद ये इसकी इस जगह पे ना एक इको का वो आता है, साइन आता है। अब उसका मुझे लगता है कि वो सिर्फ लाइट ही है, उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि उससे मेरा नहीं ख्याल कोई एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। वो बस इन्होंने एक फ़ीचर डाल दिया है और वो ये वाला फ़ीचर मेरे ख्याल से इन्होंने 2018 में इंट्रोड्यूस किया है। तो 2018 की जो अर्ली गाड़ियाँ हैं उनमें नहीं है और जो एंड वाली गाड़ियाँ हैं उनमें है। अच्छा अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है 2019 सिविक में जो आया था, जो फेसलिफ्ट हुई थी, सिविक एक्सटेंड जनरेशन जो फेसलिफ्ट हुई थी, उसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था सेम एज इट इज़ वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये आई गेस 2020 और 2021 सिटी टॉप ऑफ द लाइन। आई एम नॉट श्योर अबाउट द बेस वेरिएंट्स। बेस वेरिएंट में तो मेरे ख्याल से इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं होता, जस्ट उसका सिंपल वो ट्रेडिशनल FM होता है और उसमें कुछ खास और नहीं होता। और ब्लूटूथ आई गेस होता है उसमें। ये तो सिविक वाला है। उसके बाद हम अगर इस पर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे क्रोम का थोड़ा सा यूज़ नज़र आएगा, बहुत मिनिमल सा है कि ये यहाँ पे इसके जो AC वेंट्स हैं इनमें क्रोम यूज़ हुआ हुआ है, इसके इनके हैंडल्स पे, यहाँ गियर में यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, हैंड ब्रेक में यूज़ हुआ हुआ है, AC की नॉब्स जो है जैसे आप क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअली एडजस्ट करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें मैनुअल है क्योंकि ये जो है एक जनरेशन बैक है सिटी। अच्छा बॉयज़ इसके अगर हम लेग रूम और हेड रूम की बात करें तो इसका लेग रूम इनफ है। मैं कोई हेल्दी बंदा नहीं हूँ, बिल्कुल मैं स्लिम स्मार्ट हूँ, तो लेग रूम इनफ है मेरे लिए। और मेरे ख्याल से बड़े बंदे के लिए भी मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी सीट काफ़ी पीछे करके चलाते हैं और उस हिसाब से सैम्पल। उसके बाद हेड रूम की बात करें तो मेरी हाइट तकरीबन 5'9" के राउंड अबाउट है, तो मेरे लिए तो ठीक है। कोई लंबा बंदा आ जाए तो उसके लिए थोड़ा मसला हो सकती है। बाकी बैक पे हमें ये इसका ये मिल जाता है आर्म रेस्ट, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं और यहाँ पे भी एक कप होल्डर है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच। इसके अलावा सस्पेंशन की इसकी बात करें बॉयज़ तो सस्पेंशन इसका ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एवरेज सस्पेंशन है। कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इस वजह से होता है कि आपकी गाड़ी स्टेबल रहे स्पीड में। जिस टाइम स्पीड में इसको 120 या इससे अबव जाते हैं, हालांकि उस ऊपर जाना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। 120 के की स्पीड पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आप
टर्न पे गाड़ी अपनी मोड़ रहे हैं तो आपको एक मेजर डिफरेंस फील होता है कि यार मेरी सस्पेंशन इज़ मेकिंग माई कार स्टेबल। अगर आपकी हार्ड सस्पेंशन है तो आपकी गाड़ी स्टेबल रहती है, और अगर वो उसकी सॉफ्ट सस्पेंशन है तो ऑब्वियसली टायर्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉडी झूला खा के आएगी उस तरफ। तो ये डिफरेंस होता है सस्पेंशन का। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इट्स अ वेरी बजट कार। इसकी मेंटेनेंस बहुत लाइक अफोर्डेबल है। ये मतलब कि इसकी हम ऑयल चेंज कराते हैं और इसका जो ट्यूनिंग वगैरह हर चीज़ कराते हैं, वो ऑलमोस्ट 15,000 में कवर हो जाती है। तो लाइक दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल कार। बॉयज सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स इसमें कह लें कि ना होने के बराबर है। इट्स अ टोटल रिस्की कार। तो ना इसमें स्टीयरिंग में एयर बैग है, ना पैसेंजर के लिए एयर बैग है, कोई एयर बैग नहीं है। उसके बाद एक इन्होंने थोड़ा सा कह लें एहसान कर दिया, इसमें ऑल व्हील ABS ब्रेक है। और ABS ब्रेक इसकी ऐसी है कि इसमें फ्रंट व्हील जो है वो डिस्क है और बैक जो है ड्रम है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है नई वाली जनरेशन की ब्रेक इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। लेकिन कह लें कि सम हाउ ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सिविक की ब्रेक बहुत अच्छी है, आउट क्लास। एक इसका हम ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं। इस टाइम आई एम अराउंड 80।